हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। और इस तैयारी को और बेहतर शानदार बनाने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग जो है कवर कर रहे थे बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मूल्य पर। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं तीसरी सीट पर। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग का एक प्लेलिस्ट है क्लास 12 ऑफिशियल मॉडल पेपर नाम से, क्लास 12 ऑफिशियल मॉडल पेपर नाम से। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी बोर्ड ने जारी किया ऑफिशियल मोड पे, उस सारे जो है मॉडल पेपर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा, प्रत्येक वर्ष जो है बोर्ड एक अपना मॉडल सेट जारी करता है, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाता है। और बोर्ड जारी करता है तो समझ सकते हैं आपके लिए कितना इंपोर्टेंट है। लेकिन हम जो है इस सीरीज में 5 सेट आप लोग को मॉडल सेट कराने वाले हैं, जो कि सारे जो है बोर्ड द्वारा जारी किए गए। तो इसलिए आप लोग को हर हाल में सेशन को देखना है, एंड तक देखना है। और मैं गारंटी कहता हूँ आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, तो यहाँ से आपकी लगभग 80 से 90% जो है तैयारी आप लोग को 100% हो जाने वाली है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सारे सब्जेक्ट का कवर कर रहा हूं, जैसे कि आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग को हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं, शेयर करना है ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके मेरी क्लास। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने हैं आप लोग को क्या कहना, आप लोग लाइक करते रहो फटाफट से। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना आप लोग को। ठीक है, यही मेरी एक छोटी सी विनती है, आप लोग इस चीज को पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद है। उम्मीद को आप लोग तोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ये ऑफिशियल मोड पर है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो फॉन्ट के साइज थोड़ा छोटा है, तो आप लोग को इसको क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेना, ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आएगा। डिफरेंस को पता होगा, जो साहित्य है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन हम लोग का जो है ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग साथ साथ आंसर करते चलेंगे, ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस होगा। चाहे आप ऑफलाइन देखें या फिर लाइव देखें, जब भी आप देखें तो आप लोग को जो है कमेंट नीचे में करते रहना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दूसरा का हम लोग को, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा, लोथल होगा, कालीबंगन। देखो दयाराम साहनी की बात आए तो अपना आंसर जो जाएगा वो हड़प्पा, ऑप्शन बी। कब कराया था, तो बोलेंगे सर 1921 में हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, और 1922 को जो है मोहनजोदड़ो खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, आप लोग को हर हाल में याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 3। देखो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे 100 करना, ज्यादा टाइम लेना, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर चलेंगे, ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नगर सबको पता होगा, सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग को है बिल्कुल करेक्ट जगह, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ऑप्शन डी आप लोगों को करेक्ट करना है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, और लोथल भोगवा नदी किनारे। देखो लोथल पूछ रखा है, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में है। कहाँ, कौन सी नदी किनारे है, तो भोगवा नदी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हम लोग को करेक्ट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन 6 आपके समक्ष स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कह रहा है हम लोग को, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी सबको पता होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका विलियम जोन्स, ऑप्शन डी हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट करना है। क्वेश्चन 6 का सभी का आंसर ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 क्या पूछ रखा है हम लोग को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन थे। तो सबको पता होगा, जो अर्नेस्ट कनिंघम थे। ऑप्शन हम लोग को ए डेफिनेटली करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का सभी का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन 8 ध्यान देंगे, कह रहा हम लोग को, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, यानी किसके रचित है, किसके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। सबको पता होगा, जो ये कैटिल है इसके पुस्तक है अर्थशास्त्र, और विशाखा दत्त है जिसके पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, सॉरी मुद्रा राक्षस, जिसके इसके लेखक जो है विशाखा दत्त जगह, और पाणिनि और कलहन, ये दोनों के कमेंट, मतलब दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। ये आपको समझ लो कि ये होमवर्क है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, प्रयाग परिस्थिति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। बताना आप लोग को, प्रयाग परिस्थिति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। सबको पता होगा, प्रयाग परिस्थिति एक जो है स्तंभ है, एक क्या है, खंबा है, और जो ये कहाँ पे है, ये इलाहाबाद में। इसमें लिखा गया हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन के द्वारा। और स्पेशली किसके बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। तो आंसर डी आपको करेक्ट करना है कि समुद्र की उपलब्धियों का उल्लेख है। और प्रयाग परिस्थिति हमको किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश के बारे में। आप लोग को इतना चीजें याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन 10, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है। अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है कौन से शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन 10 का फटाफट से आप लोग को आंसर करना है। डिफरेंस को पता होगा, जो 13वें शिलालेख है इसी से अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 11 हमको क्या पूछ रखा है।
करके प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? सबको पता होगा जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हम लोग को एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर पे लगाना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 12 कर हम लोग को, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जिसके रचनाकार कालिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास। आंसर ए सभी का जो है डेफिनेटली आंसर आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन करा हम लोग को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो कौन है? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बोलेंगे सर मगध हो जाएगा हमारा। आंसर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? काफी शानदार प्रश्न है। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट। आंसर जो है डी हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट करना है। क्वेश्चन 14 का सभी का आंसर ऑप्शन डी पे आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को पूछ रखा है, महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध मैंने पूछ रखा है, हाल में आप लोग को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। 18 दिन तक चला था। आंसर सी जगह। महाभारत जिसके रचयिता की बात करें तो वेद व्यास। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। आप लोग को इतनी चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है। आगे देखते हैं हम लोग को, महाभारत की रचना किस भाषा में? देखो पूछ रखा है पे महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। आंसर डी जो हम लोग को करेक्ट करना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसके किसके बीच हुई थी? तो कौरव और पांडवों के बीच। कौरवों की संख्या 100, पांडवों की संख्या 5। जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। ठीक है, याद रखेंगे। वेद व्यास ने किस महाकवि की रचना? देखो वेद व्यास आपको बताया मैंने, महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। आंसर हम लोग को जो है ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बस यही सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से सोल्यूशन करना है सारे क्वेश्चन को। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, सबको पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन बी होगा। ये भी आप लोग को एक होमवर्क देना हो, कितने चारों वेदों के आप लोग को नाम लिखना है। चारों वेदों के नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चारों वेदों के नाम। चलिए याद रखेंगे, 2 होमवर्क आपका हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग को, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट जो है किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय पता होगा सभी को, जो उस टाइम पे सबसे विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। आंसर बी हम लोग को जो है करेक्ट लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची की बात करें सर, सांची ये तो हमारा हो जाएगा रायसेन। रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आंसर बी पे हम लोग को करेक्ट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सबको पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो है इसकी पैदाइश जो होती है लुम्बिनी में होती है। ठीक है, और उसको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो बौद्ध गया। आंसर बी पे हम लोग को जो है करेक्ट करना है। पैदाइश कहाँ होती है? लुम्बिनी में, या फिर आपको लुम्बिनी नहीं तो कपिल वस्तु दिया है तो कपिल वस्तु लगाना। ठीक है, और इसके ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध गया में। इसके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ बचपन का नाम था, और इसके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, क्या नाम था? राहुल। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? विनय पिटक की बात करें सर, सबको पता होगा विनय पिटक जैन धर्म से नहीं होगा। पिटक वाला मसला ये बौद्ध धर्म लगाना हम लोग को। ऑप्शन बी, विनय पिटक कौन से धर्म से थे? बौद्ध धर्म से। आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? डिफिनेशन को पता होगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने, मतलब 24वें तीर्थंकर थे। आंसर डी लगाना है। और 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें थे, ऋषभदेव जो कि प्रथम थे। ठीक है, ये सारी चीज आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे एक नया सिद्धांत जो था महावीर स्वामी ने, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन आगे हम लोग को, महिला संत क्राइकल का संबंध जो है किस धर्म से? महिला संत क्राइकल का संबंध बताना। 24 का आंसर क्या करोगे? चलो इसका आंसर होगा शैव धर्म। आंसर हम लोग को डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ रखा है। 25 को देखेंगे, कह रहा है हम लोग को, दिगंबर एवं श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से? दिगंबर श्वेतंबर सबको पता होगा, जो 2 संप्रदाय है, और ये संप्रदाय आपका हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग को करेक्ट होगा। दिगंबर जो कि बिना वस्त्र के रहते थे, और श्वेतंबर जो कि सफेद वस्त्र को पहनते हैं। कह रहा हम लोग को कि मुगल काल में चलने वाला सिक्का जो है वो कौन था? चलने वाला सिक्का जीतल, दाम, रुपया, इलाही। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी को ऑप्शन सी किया है। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल मैं सी करता हूं, इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना अपने एंड से। ठीक है, क्वेश्चन 27 कर हम लोग को, जहांगीर का शासनकाल जो था वो क्या था? जहांगीर का शासनकाल पूछ रखा। डिफरेंस को पता होगा कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। आंसर जो हम लोग को जो है बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? देखो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था हेनरी बेवरेज। आंसर बेवरेज। ऑप्शन ए पे हम लोग को करेक्ट करना है। 28 का सभी का आंसर ऑप्शन ए ही आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि बाबरनामा जो है किसने लिखा? बाबरनामा की बात पूछ रखा है। बाबरनामा सबको पता होगा, ये हमारा हो जाएगा
अल बरूनी नहीं होगा, बाबर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर ने खुद लिखा बाबरनामा, है ना। ऑप्शन हम लोग को जो है सी बिल्कुल करेक्ट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा हम लोग को, टोडरमल जो है कौन था। देखो टोडरमल की बात पूछे तो टोडरमल क्या था, एक वित्त मंत्री था, किसका, अकबर का। तो अकबर का वित्त मंत्री, यहाँ ऑप्शन बी पे लगाना है, आंसर बी, जिसको दीवाने अशरफ कहते हैं। अकबर ने इसको दीवाने अशरफ 1981 या 82 होता है मैं नियुक्त किया था, ठीक है, दीवाने अशरफ, ऑप्शन बी 13 क्वेश्चन। 1981-82 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया गया था, और 1982 में और एक चीज हुआ था, याद नहीं रहा, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हुआ था। तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, और शुरू किया था अकबर ने। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है। 31 का आंसर, सभी का आंसर सी आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था। पता होगा गुलबदन बेगम जो कि हुमायूंनामा, आंसर सी पे हम लोग को लगाना है। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी और अकबर का फूफी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अकबर है यहाँ पे, अकबरनामा है, अकबर का फूफी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था। शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को, जो कि किस मुगल शासक को, है ना, हाँ मुगल शासक को, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था। आंसर ए पे करेक्ट करना है। कब हराया था, तो 1540 को आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कराया कि 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 1529 में घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था बाबर और महमूद खान लोधी। हमारा जो आंसर सी पे जो है बिल्कुल करेक्ट होना है। आगे देखते हैं हम लोग को, अकबर का संरक्षक कौन था, सबको बताएगा, बैरम खां। बैरम खां, बैरम खां, ऑप्शन ए जो हम लोग का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। 35 का सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण जो किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जो कि आपको पता होगा जो सूरत में फतेह प्राप्त की थी अकबर ने, तभी जो है बुलंद दरवाजा है निर्माण किया था गुजरात में फतेह पाने के बाद। और ये बुलंद दरवाजा विश्व की सबसे ऊंची दरवाजा है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को जो है बी बिल्कुल करेक्ट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड जो है किसने दिया था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड जो है दिया था वो किसने दिया था, बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे, ये दिया था जहांगीर, आंसर डी जो हम लोग को जो है करेक्ट करना है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग को आंसर करना है। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी जो हम लोग को करेक्ट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना जो है कब बनाया था। बताओ फटाफट से। 39 का आंसर क्या करोगे, ये बनाया था 1575 को, ऑप्शन सी पे हम लोग को जो है करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन करा कि 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी, सबको पता होगा 16 कुल, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। आंसर जो हम लोग को सी होगा, अकबर ने अपनाई थी। सभी का आंसर 40 का ऑप्शन सी पे होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन 41, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था, कब किया था, सबको पता है। हरियर बुक्का जो कि संगम वंश के थे, और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को करता है, ठीक है। कौन से वंश से, संगम वंश से, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगम वंश जो कि पहला वंश था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला। कह रहा हम लोग को कि तेनालीराम का जो संबंध जो है किस राजवंश से, विजयनगर, है ना। तेनालीराम का संबंध विजयनगर। 42 का सभी का आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लोग क्या पूछ रखा है, कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरियर बुक्का था। तो यहाँ पे जो बुक्का बाद में होगा हरियर, जो कि पहला बड़ा भाई था, है ना। ऑप्शन ए पे हम लोग को जो है करेक्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कर हम लोग को कि अमुक्तमाल्याद जो है किसने लिखा था। अमुक्तमाल्याद बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन जो कृष्णदेव राय होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप लोग को इनमें से कोई नहीं लगाना है। आंसर डी हम लोग का जो करेक्ट जगह 44 नंबर क्वेश्चन का, सभी ने बताया डी। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लोग क्या पूछ रखा है। कह कि विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पे है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि आपका हम्पी हो जाएगा। आंसर ए हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट करना है 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कई बार एग्जाम पूछा गया है, निकोलो कॉन्टी। आंसर जो है ए पे हम लोग को करेक्ट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहा कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था। बताओ फटाफट से। 47 का आंसर क्या करोगे, जल्दी से सभी का आंसर 47। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका तुलु वंश, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को, क्वेश्चन 48, ध्यान देंगे 48।
48 का हम लोग को कि महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी, बताओ फटाफट से 48 का आंसर क्या करोगे। महिला संत जो है अंडाल जो है विष्णु की उपासिका थी, आंसर सी जो हम लोग को जो है करेक्ट लगाना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रखा है। कबीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कबीर का जन्म काशी में हुआ था, है ना। ऑप्शन ए पे हम लोग को जो है करेक्ट करना है। 49 नंबर क्वेश्चन का सभी का आंसर ऑप्शन ए डेफिनेटली सही होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन करें हम लोग को, खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किए थे। खालसा पंथ गुरु नानक होगा, गुरु अर्जुन देव होगा, या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह होगा, है ना, या फिर आपका गुरु तेग बहादुर। बोले से गुरु गोविंद सिंह, हमारा जो आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, 50 का सभी का आंसर सी आना चाहिए। क्वेश्चन 51 का हमको, चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की है, बताओ फटाफट से। 51 का आंसर आप लोग क्या करोगे, जल्दी से आंसर चाहिए 51 का। बोले हमारा जो आंसर कृष्ण, ऑप्शन बी जो हम लोग को जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर लगाना है। आगे देखते अगला क्वेश्चन का हम लोग को कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो है कौन थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, 52 का फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। सबको पता होगा ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, हमारा जो आंसर डी पे जो है बिल्कुल करेक्ट करना आप लोग को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का हम लोग को, क्वेश्चन 53 का हम लोग को। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक 52 का आप लोग क्या किया, 52 का डी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53 का, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सबको पता होगा। दरगाह से रिलेटेड आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अजमेर हमारा करेक्ट होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, अजमेर में, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की, और फतेहपुर सिकरी में क्या है, सलीम चिश्ती की, ठीक है, जो कि आगरा में पड़ता है। आगे देखते अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखा है। तहकीक हिंद पूछे या फिर किताबुल हिंद पूछे, दोनों आपको सेम बताना है। अलबरूनी हमारा जो आंसर ए हो जाएगा। कौन सी भाषा में है, अरबी भाषा में, याद रखेंगे। अलबरूनी किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, एग्जाम में पूछता है। विदेशी यात्री टबेनियर पैसेज से क्या था, बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का क्या है, घोड़े का व्यापारी था। क्या था ये, घोड़े का व्यापारी। 55 का आप लोगों को जो है आंसर डी पे करेक्ट करना है। आगे क्वेश्चन का हम लोग को, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था, यह था आपका मेगास्थनीज, ठीक है, जिसके पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन हम लोग को ए करेक्ट करना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग को, मार्क पोलो जो है किस राष्ट्र का निवासी था। मार्क पोलो 57 देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे। मार्क पोलो जो कि इटली का था, किसका था, इटली का था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी, जो क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको आंसर लगाना अरबी भाषा। आंसर डी जो हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, बताना आप लोग को। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो बोले सर महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था 1327 को, ठीक है। और फिर पुनः जो है 1329 को जो है ये राजधानी परिवर्तन करके फिर दिल्ली में लेके गया था, ठीक है। और उसी टाइम में आया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था, दिल्ली आया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को, जीन बेस्टियर टर्बेनियर ने, क्या है, जीन बैप्टिस्ट टर्बेनियर ने भारत की यात्रा जो है कितनी बार की, बताना आप लोग को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आंसर होगा 6 बार। ऑप्शन डी पे हम लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन 60 का आंसर आप लोग को डी लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कर हम लोग को, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति जो है अपनाई थी, बताएंगे आप लोग। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी, क्या वो वारेन हेस्टिंग्स होगा, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, विलियम बेंटिक होगा, या फिर लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति की बात करें, जिसको हम लोग कह सकते हैं व्यापक का सिद्धांत, ठीक है, वो अपनाया था आपका डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग को जो है करेक्ट करना है। डलहौजी ने जो है हड़प नीति अपनाई थी, जिसमें क्या था कि किसी भी राजा अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो सीधा जो ये शासन अंग्रेज के पास चले जाएगा, और इससे क्या होगा कि वो उसका शासक जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हड़प नीति, जो कि लगाया था डलहौजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है कब लागू होता है, 1793। आंसर बी, कौन लागू करता है, कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बी पे जो है करेक्ट करना है। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को, दमिनिकू क्या था, सबको पता होगा। दमिनिकू जो कि एक भूभाग था, संथाल की जमीन था, संथाल लोग जिसके लिए ये विद्रोह किया था 1855 को, ठीक है। 55 से 56 को चला था, और 55 को सद्दू कानून को जो है फांसी दे दिया था, अंग्रेज द्वारा पकड़ा गया था, ठीक है। कहाँ पे, पचकठिया बरगद के पेड़ पे। कर हम लोग को दक्कन दंगा आयोग कब कर दो। दक्कन दंगा जो कि आपको पता होना चाहिए 1875 को जो है दक्कन दंगा आयोग हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि किसान के साथ जो है एक तरह का कहा गया कि तुम लोन ऋण लो और खेती करो। इससे किसान जो है लोन ले लिया पूरा और चुका नहीं पाया, जिसकी वजह से किसानों को जो है जेल में भर्ती किया गया, उसके जमीन को कब्जा किया गया। फिर इससे जो एक तरह का दंगा होता है जिसको दक्कन
दक्कन दंगा कहते हैं, 1875 को हुआ था। और फिर ये दक्कन जो है दंगा जो है धीरे धीरे सुलह होता है 1879 को, क्योंकि अंग्रेज ने फिर कहा, वादा किया कि अच्छा ठीक है, किसी को जेल में नहीं डालेगा, जितना हो सके आप कर्ज को अदा करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को, फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंध है, बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर का संथाल, आंसर बी हमारा जो है करेक्ट होगा, क्वेश्चन 65 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग को, कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था, सबको पता होगा। कॉर्नवालिस कोड 1793 को बना था, आंसर बी होगा, जिसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को, संथाल विद्रोह जो है कब हुआ। देखो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया, संथाल विद्रोह जो है 1855 को हुआ था, आंसर डी जो हम लोग को बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है, संथाल विद्रोह 1855। बुद्धो भगत ने विद्रोह जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किया था, कौन से विद्रोह का। बुद्धो भगत की बात करें तो कोल विद्रोह, हमारा जो आंसर जो है ऑप्शन डी पे लगाना है। ठीक है, 68 का सभी का आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन करा हम लोग को कह रहा है कि दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सबको पता होगा। दिल्ली से किया था आपका बहादुर शाह जफर। ठीक है, दिल्ली से कौन किया था, बहादुर शाह जफर, आंसर हम लोग को ए करना है। नाना साहेब कानपुर से, ठीक है, और बेगम हजरत महल अवध से, और वीर कुंवर सिंह बिहार से। ठीक है, कर हम लोग को पीर अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था, पीर अली किया था पटना से। कहां से किया था, पटना से। आप लोग को याद रखना है, अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, जमशेदपुर से कोई नहीं हो सकता था आपका, वही होगा वीर कुंवर सिंह। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहां से निर्वासित किया था, देखो बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेजा गया था। कहां पे, रंगून, जो कि हुमायूं के मकबरे से इसको मतलब बहादुर शाह जफर को ले लिया और रंगून भेज दिया। इसके 2 बेटे थे और प्लस में 1 पोते थे। अंग्रेज ने दोनों तीनों को जो है गोली मार के हत्या कर दिया और 1857 को इसको रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया, रंगून, और वहीं पे जो है रह करके 1862 को जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु आती है। और इस तरह जो है मुगल वंश का अंत हो जाता है, जो कि बहादुर शाह जफर ही मुगल वंश का अंतिम बादशाह बना रहता है, उसके बाद नहीं आता कोई, क्योंकि उसके बेटे को खत्म, तो फिर वंश भी खत्म और राजा भी खत्म। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है, बताना आप लोग को फटाफट से। 72 का आंसर क्या करोगे, तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की बात करें तो ग्वालियर, हमारा जो आंसर सी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि जो क्या थी, 1857 की पूर्व निर्धारित तिथि 10 मई 1857, हमारा जो है आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को ए ओ ह्यूम होते हैं, मतलब ए ओ ह्यूम करता है। कौन करता है, ए ओ ह्यूम, याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वैमस चंद्र बनर्जी, क्या होते हैं, वैमस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे, वैमस चंद्र बनर्जी। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। ठीक है, कौन होती है महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, याद रखेंगे। तीनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, कौन करते हैं, ए ओ ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष वैमस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे पूछ रखा हम लोग को, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन, आंसर जो हम लोग का जो है डी पे करेक्ट करना है। 75 का सभी का आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करें हम लोग को, लक्ष्मीबाई के पति का नाम पूछ रखा है, दामोदर राव, है ना, ऑप्शन डी पे हम लोग को करेक्ट करना है। 76 का सभी का आंसर, 76 का दामोदर राव है, गंगाधर राव होगा, लक्ष्मीबाई के पति का नाम 76 का देखो, इसका आंसर गंगाधर राव होना चाहिए, गंगाधर राव। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए पे लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम जो था वो क्या था, बताएंगे आप लोग। 77 का आंसर क्या करोगे, तो 77 का जो आंसर सभी का होना चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा ना, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कैप्टन हॉकिंग जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंग जो कि एक ब्रिटिश था, ठीक है, अंग्रेज था, और जो कि आया था पहला ये अंग्रेज था जो कि मुगल वंश के दरबार में आया था। 1609 में आया था, कब आया था, 1609 में, और ये निकला था 1608 को, पहुंचा था 1609 में जहांगीर के दरबार में। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रचार करने हेतु। ठीक है, चलिए आगे देखते कर हम लोग क्वेश्चन, रेगुलेंट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था। रेगुलेंट एक्ट बताना आप लोग को क्या होगा, 1773, है ना, 1773, 79 का सभी का आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, तो सबको पता होगा भारत की राजधानी दिल्ली जो 1911 को, ठीक है, 1911 को जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए हम लोग को 81 क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन करा हम लोग को, विक्टोरिया टर्मिनस जो है किस स्थापत्य
शैली का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे आप अक्सर आप बच्चे कंफ्यूज आते हैं, जब भी बात करें विक्टोरिया टर्मिनल्स तो आप लोग नवगतिक और इंडो रासायनिक, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी विक्टोरिया टर्मिनल्स पूछे तो आपको नवगतिक लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे आपको गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हमारा जगह इंडो रासायनिक। आप यहाँ पे देखो इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया में जो है इंडिया का जिक्र होता है ना, तो इंडिया से आप लोग इंडो याद रख सकते हो। तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो रासायनिक और विक्टोरिया टर्मिनल्स नवगतिक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया पूछे, इंडिया का जिक्र है, और इंडो में इंडिया का जिक्र है, ठीक है, इंडो रासायनिक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा हम लोग को। क्वेश्चन यहाँ पे 82 का 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? उस टाइम पे ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन था 1919 को, असहयोग आंदोलन था 1920 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 को, और भारत छोड़ो था 1942 को। ये सभी आंदोलन आपको डेट वाइज याद रखना है। महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो मूल पेशा ये वकील थे। क्या थे? वकील थे। आंसर सी जो हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहा है कि गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो उच्च शिक्षा जो प्राप्त की थी ये कहाँ से? लंदन से, कलकत्ता से, या फिर आपको साउथ अफ्रीका? बताना आप लोग को। लंदन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 84 का सभी का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन करा हम लोग को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। कब आया था? 1928 को। ऑप्शन बी पे हम लोग को करेक्ट करना है। करा कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन जो शुरू किया था वो कहां से? चंपारण से। सबको पता होगा कब किया था? तो 1917, जिसको किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं, या फिर चंपारण सत्याग्रह नाम से, या फिर नील आंदोलन, कई नामों से इसको जाने जाते हैं। दांडी किस राज्य में है? दांडी से पता होगा, दांडी गुजरात में है। दांडी से जो है नमक कानून तोड़ने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसको क्योंकि बाद में जो है दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया था। ये शुरू हुआ था 1930 को। दांडी कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन क्या हम लोग का, महात्मा गांधी के बचपन का नाम? तो बचपन का नाम मुनिया थे, है ना, मुनिया। आंसर बी पे जो हम लोग को करेक्ट करना है। 88 का सभी का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सर की उपाधि जो है वो किसने लौटा दी थी? सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। काफी शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 89 का सभी का आंसर ऑप्शन सी पे जो है बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। कह रहा हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सबको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि लास्ट आंदोलन था महात्मा गांधी का, 1942 को। आंसर सी हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट करना है क्वेश्चन 90 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूछ रखा हम लोग को, माउंटबेटन योजना जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो माउंटबेटन योजना बताना आप लोग को क्या होगा क्वेश्चन 91 का। तो सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन हमारा ए होगा 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना जो है प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताया आप लोग को मैंने एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, और डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। आप लोग को याद रखना। और राजगोपालचारी महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? ये जगह हमारा सिंगापुर। क्या जगह आंसर? सिंगापुर। आंसर डी लगाना है 93 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया? 14 अगस्त 1947। कब हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 94 का। चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, गांधी जी की गोली कहाँ मारी गई थी? गांधी जी को गोली जो है दिल्ली में मारी गई थी। नई दिल्ली। हमारा जो आंसर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल आप सही का आंसर चाहिए ऑप्शन सी, नई दिल्ली एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए 96 का हमको, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हमारा जो है प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन डी हम लोग को करेक्ट करना है। प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान सबको पता होगा कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। हमारा जो आंसर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट दिख रहा है। आगे देखते हैं हम लोग को, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बता दो कि आप लोग पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री क्या बोलोगे? तो आपका जो आंसर चाहिए मोहम्मद जिन्ना नहीं होगा, मौलाना आजाद। 2 खत्म हो गया। तो हमारा एक बार अच्छा यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी जो हम लोग का जो है बिल्कुल करेक्ट होगा 98 का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल होगा, जिसकी मृत्यु 1966 को हुई थी ताशकंद में।
चलो लास्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता जो है वो कौन है, सबको पता होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर सी जो हम लोग को जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। तो हम लोगों ने इस सीरीज के मॉडल पेपर नंबर 3 में टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू को कंप्लीट कर चुका है। अब आपको बताना है ईमानदारी के साथ आपका जो है कितना आंसर सही हो पाया। अगर आप लोग ने पूरा 100 में 100 किया तो बहुत खुशी की बात है, या फिर जो भी आपका रिजल्ट आया कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। क्लास कैसा लगा उससे बताइएगा। और उससे पहले आप लोग अभी तक लोग जो भी बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट से एक बार लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। उसके बाद चलते हम लोग सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि हम लोग सब्जेक्टिव भी साथ में करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग फटाफट से एक बार लाइक करो। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। कर दिया सबको लाइक? बताओ, लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हो आप लोग। लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, यही तो काम करना आप लोग को। चलिए देखो, सब्जेक्टिव में आपको हमेशा बताता हूँ, सब्जेक्टिव जो है सारे जो है इंपॉर्टेंट है। आप लोग को होमवर्क बनाना है सब्जेक्टिव का, आप लोग को होमवर्क बनाना है। आप लोग जितना अधिक से अधिक चाहे तो हाँ भी होमवर्क बनाने की कोशिश करें। लिखने की परीक्षा के एग्जाम में आपको लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को जो है रटने के बजाय आप लोग उसको लिख के याद करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आइए और उसको लिखिए, क्या मैं उस क्वेश्चन को लिख पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इंसान रट लेता है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाता कि कैसे लिखना है। तो आंसर राइटिंग अभी करना आप लोग को, इसलिए मैं आपको हमेशा होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क लीजिए, उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी लीजिए, और बन जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अभी जो है हम लोग का जो है एक ऐप भी जो है आ रहा है, आप लोग को पता होगा। हम लोग अभी बिहार एजुकेशन नाम से जो एक ऐप दे रहे हैं, और अभी मैं उसका जो है एडवर्टाइजमेंट आप लोग कराऊंगा। और वहां पे जो है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे चीज हम लोग टेस्ट देने वाले, लगाने वाले हैं। आपको पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज का टेस्ट लेंगे, ठीक है, पूरा ओमार सीट के साथ में। तो आप लोग जो है जल्दी से जाता है तो अभी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड एजुकेशन प्ले स्टोर में है, अभी वो बन रहा है, ठीक है। लगभग कल तक जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप लोग अपने मोबाइल में रखिए, उसके फिर मैं बताऊंगा ही। चलो हड़प्पा लिपि के बारे में ये सारा आप लोग को 7 तक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पे 8 से लेकर के 13 तक ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को 14वां नंबर भी ले ही लीजिए, उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद 15 से लेकर के आपको 21 तक ले लेना है, ठीक है। या फिर 22 देख पा रहे हो तो 22 ले सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग 22 से लेकर के 28 तक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 29-30 ले लीजिए। उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 31 से लेकर 37 तक ले लीजिए। उसके बाद आप लोग 38 को भी ले ही लीजिए। ये 38 का है, छोड़ दोगे, ये लो, देख रहे आप लोग एक साथ में। चलो तो ये हो गया हम लोग का सारा सब्जेक्टिव एंड, ठीक है। अब आपको जो है पूरे ईमानदारी से होमवर्क बनाना है और आपको अपनी तैयारी बेहतर बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आज का क्लास लगा। और हम लोग का लगभग 3 हो गया और 2 बचा है। इसी तरह हम लोग सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग को जो है इस चैनल पर जो भी नए तो सब्सक्राइब करना है, हर एक बच्चे के साथ शेयर करना है। जब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।